नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन खजाने के अंदर। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ओबीजी के बारे में। आखिरकार ओबीजी होती क्या है? इसके अंदर क्या होता है? ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। ठीक है, साथ में मिडवाइफरी के बारे में भी इसमें हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गायनेकोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। आखिरकार गायनेकोलॉजी होती क्या है? ये 2 भागों में डिवाइड होता है, गायनी गायनी प्लस में लॉजी। ठीक है? गायनी प्लस में लॉजी। ये 2 भागों में डिवाइड होता है। लॉजी का अर्थ आप सबको पता होगा, स्टडी। ठीक है? गायनी का अर्थ होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है? तो यहाँ पर आखिरकार गायनिकोलॉजी होता क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसकी स्टडी करना, इसके डिसऑर्डर्स की स्टडी करना या एबनॉर्मेलिटीज की स्टडी करना, इंक्लूडिंग ब्रेस्ट, मतलब ब्रेस्ट की भी साथ के साथ स्टडी करना। ये हमारा क्या कहलाता है? गायनिकोलॉजी। ठीक है? इसके साथ साथ हम थोड़ा सा और इसके अंदर जानेंगे कि जितने भी ऑल एज ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप्स हैं, वो फीमेल के अंदर बर्थ से लेकर डेथ तक वो सारे के सारे काउंट होंगे गायनेकोलॉजी में। ठीक है? सेकेंड वन कि जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो 15 साल से 45 साल तक गिनी जाती है। रिप्रोडक्टिव का अर्थ है रिपीट प्रोडक्शन, बार बार प्रोडक्शन करना, बार बार प्रोडक्शन करना। दिस इज अ रिप्रोडक्टिव मीनिंग। ठीक है? अब हम आते हैं ऑब्स्टेटिक्स। ऑब्स्टेटिक्स आखिरकार क्या होती है? ऑब्स्टेटिक्स के बारे में हम जानेंगे कि ये भी मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम डील्स करते हैं, प्रेगनेंसी को इसमें डील्स करते हैं, चाइल्ड बर्थ को इसमें डील करते हैं, पोस्टपार्टम इसमें हम डील्स करते हैं और न्यूबॉर्न केयर को भी इसमें हम क्या करते हैं? डील्स करते हैं। ठीक है? अब आज में 2 या 3 शब्द होंगे जिससे आप अपरिचित होंगे। पहला शब्द प्रेगनेंसी के बारे में आप सब जानते हैं। हम किसमें डील्स करेंगे इसकी? ऑब्स्टेट्रिक्स में। दूसरा चाइल्ड बर्थ। ये चाइल्ड बर्थ क्या होता है? इसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। वो मैं बता देता हूँ, जो लेबर के बारे में इसके अंदर हम डील्स करेंगे। किसके अंदर? ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर हम इसके बारे में डील्स करेंगे। तीसरा आता है पोस्टपार्टम केयर, मतलब जो डिलीवरी के बाद 42 डेज का जो पीरियड होता है, 42 डेज का जो पीरियड होता है उसको पोस्टपार्टम केयर कहते हैं। या हम इसको कह सकते हैं या हम इसको कह सकते हैं परपीरियम, या हम इसको कह सकते हैं PUE और PERIUM, परपीरियम इसको हम कह सकते हैं। ठीक है? किसी को नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। और अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट, जो न्यूबॉर्न केयर। अब सर आप कहेंगे कि न्यूबॉर्न केयर को इसमें सर इंक्लूड क्यों कर रहे हो? इसको इंक्लूड मत कीजिए। देखिए हम इसको इसमें इंक्लूड क्यों करते हैं। न्यूबॉर्न केयर जो मेनली जो जितने भी प्रेगनेंसी के अंदर जो भी डिलीवरी वगैरह होती हैं, इसमें CSC या PSC में ये सारी डिलीवरी लगभग होती है। तो वहाँ पर जो न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वहाँ पर होते नहीं हैं CSC PSC में। ये मेडिकल्स के जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है? उनमें न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं। तो CSC PSC में न्यूरोलॉजिस्ट ना होने की वजह से अ, जितने भी नर्सिंग स्टाफ है या गायनोकोलॉजिस्ट हैं, उनको ये केयर सिखाई जाती है।
ऑब्स्टेट्रिक्स केयर के बारे में, इनको न्यूबॉर्न के बारे में सारा कुछ पता होना चाहिए, इसलिए न्यूबॉर्न केयर को भी ऑब्स्टेट्रिक्स में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस। किसके बारे में? किसी के बारे में, तो मैं यहीं पे ही थोड़ा सा चर्चा करूंगा नियोनेट और न्यूबॉर्न। न्यू मतलब न्यू और नेट मतलब बर्थ, तो नियोनेट और न्यूबॉर्न में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाता है कि कुछ थोड़े थोड़े मैटर्स इसमें होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे एंटीनेटल, ये शब्द यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एंटीनेटल शब्द है। एंटीनेटल, इंट्रानेटल, एक आता है पोस्ट नेटल। पोस्ट नेटल, नेटल का अर्थ तो वही है बर्थ, ठीक है, नेट का मतलब बर्थ है, ठीक है, और एंटी मतलब बिफोर, पहले, मतलब बर्थ से पहले, और इस जो ये इंट्रा, इंट्रा मतलब इंट्रा मतलब इंट्रा मतलब बर्थ के टाइम पर, और पोस्ट नेटल मतलब बाद में, बर्थ के बाद में, ठीक है। जो न्यू बॉर्न का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 0 से 7, ये हो जाता है अर्ली न्यूनेट। एंड अगर 8 से 28 दिन का जो टाइम पीरियड है वो हो जाता है लेट लेट न्यूनेट, या लेट न्यूबॉर्न, या अर्ली न्यूबॉर्न। ठीक है, यहाँ पर आपको इतना देखना है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट मैं अगले पेज पर अभी नहीं चलूंगा, थोड़ा सा नीचे का जो पोर्शन है ये बचा हुआ है ऑब्स्टेट्रिक्स के बारे में। ये थोड़ी सी एक मेन बात है, ठीक है, यहाँ पर कई जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो रिप्रोडक्टिव एज है वो ओनली प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट जो महिला है, फीमेल है, वो इस एज में इंक्लूड की जाती है। दैट मीन्स जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो ऑब्स्टेट्रिक्स में ही गिनी जाएंगी। ठीक है, हम अब नेक्स्ट जो अपना पेज है वहाँ पर हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने मिडवाइफरी। तो मिडवाइफरी आखिरकार क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। ठीक है, मिड, मिड का अर्थ होता है विद, और वाइफरी का मतलब होता है वुमेन। ठीक है, एक होता है आरएन होता है रजिस्टर्ड नर्स, एक आरएम होता है रजिस्टर्ड मिडवाइफरी। आपने आखिरकार देखा भी होगा कि जो डीएमईआर का फॉर्म भरा था वहां पर आरएम मतलब रजिस्टर्ड मिडवाइफ, जो नर्स रजिस्टर्ड मिडवाइफरी भी होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा कुछ दिखा रखा था। तो हम जब भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं पंचकुला, वहां पर जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वहीं पे ही साथ के साथ लिखा होता है कि रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफरी, तो इसलिए वहां पे मांगा गया था। ठीक है, इसका मीनिंग यही है। तो वैसे जो जर्नल है इसका मीनिंग क्या है, तो आइए डिस्कस करते हैं इसका जर्नल मीनिंग। इट इज अ हेल्थ प्रोफेशन, ये एक हेल्थ प्रोफेशन है एंड हेल्थ साइंस दैट डील्स विद प्रेगनेंसी, जिसमें प्रेगनेंसी को डील करते हैं, चाइल्ड बर्थ को डील करते हैं, परपेरियम को डील करते हैं, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ फीमेल थ्रू आउट देयर लाइफ, इनको डील करते हैं। अब आपको इसमें थोड़ी सी कठिनाई हो रही होगी, मैं इसको सिंपलीफाई कर देता हूँ कि मिडवाइफ आखिरकार होती क्या है। तो जो चाइल्ड बियरिंग वुमेन होती है, ठीक है, मतलब एंटीनेटल और इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल, इसका अर्थ क्या है कि जब भी फीमेल
एंटीनेटल हो मतलब बर्थ से पहले, और इंट्रानेटल हो बर्थ के बीच में मतलब बर्थ के टाइम पर, एंड पोस्टनेटल बर्थ के बाद जो भी फीमेल को केयर दी जाती है, जो भी पेशेंट को केयर दी जाती है, वो केयर मिडवाइफरी में काम। मिडवाइफरी का एक क्या होता है, डिग्री होती है, डिप्लोमा होती है, किसके अंदर, नर्सिंग के अंदर। और जिसमें क्या प्रोवाइड की जाती है, केयर। किसको प्रोवाइड की जाती है, एंटीनेटल को, इंट्रानेटल को एंड पोस्टनेटल को। दिस इज अ मिडवाइफरी। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं छोटा सा टर्म। हम इतने टाइम से ओबीजी को हम देख रहे हैं। ठीक है, किसी को याद होगा भी, किसी को नहीं भी होगा। तो फादर ऑफ ओबीजी, ओबीजी के फादर कौन है, जेएमएस, जेम्स मैरियन सिम्स। दिस इज अ फादर ऑफ ओबीजी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखा गया है, एचएससी के एग्जाम में देखा गया है, आरआरबी के एग्जाम में देखा गया है, एम्स के एग्जाम में तो कोई गिनती नहीं है जाने कितनी बार जो ये क्वेश्चन देखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक टर्म होती है एंड्रोलॉजी। अब ये एंड्रोलॉजी क्या होती है, एंड्रोलॉजी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी स्टडी एंड्रोलॉजी के अंदर की जाती है। ठीक है, मतलब जो एंड्रोलॉजी होती है यह, इट इज अ स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स रिलेटेड डिसऑर्डर। इसके अंदर जो मतलब मेल के अंदर जो डिसऑर्डर्स होते हैं, एबनॉर्मलिटीज होती है, वो एंड्रोलॉजी के अंदर स्टडी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं डिफरेंस बिटवीन एंड्रोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी के अंदर डिफरेंस और एंड्रोलॉजी के अंदर डिफरेंस क्या क्या है, इनके बारे में डिटेल से हम जानेंगे। आखिरकार जो डिफरेंस है ये क्या क्या इनके अंदर होते हैं। तो गायनेकोलॉजी में क्या होता है, स्टडी होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, और देन एंड्रोलॉजी में क्या होता है, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इसमें क्या होती है, स्टडी होती है। ठीक है, दूसरा, इसमें ओवम ओवम का प्रोडक्शन होता है। किसमें, गायनेकोलॉजी में किसका प्रोडक्शन होता है, ओवम का। ठीक है, इसमें किसका प्रोडक्शन होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसमें ओवम का प्रोडक्शन होता है, इसमें स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ये तो हो गया नॉर्मल। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ओवम, ओवम के प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, ओजेनेसिस। मतलब ओवम की फॉर्मेशन होना ही ओजेनेसिस कहलाता है। देन जो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म है, स्पर्म के प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हम कह सकते हैं कि गायनेकोलॉजी ओजेनेसिस फॉर्मेशन होती है और एंड्रोलॉजी में क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोनाल एंड गैमेट्स, हैप्लॉइड्स एंड डिप्लॉइड्स। ठीक है, हम आज इतना ही थोड़ा सा करेंगे, ओनली 10 मिनट का ही मैंने आपका समय लिया है। हम जल्दी ही मिलेंगे और इसके टॉपिक्स को पूरा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।